कक्षा 12 गणित आव्यूह महादेव इंटर कॉलेज सिधारी। मैं देवेंद्र मिश्रा या आव्यूह लेसन शुरू कर रहा हूँ, इसको बच्चे ध्यान दें। यह आव्यूह गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 में इस नियम को बताया। कुछ दिनों के बाद इसको वैज्ञानिक आर्थर ने इसको विकास किया और यह पंक्ति और स्तंभों पर आधारित है। यम गुणे यन आव्यूह आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर बता रहा हूँ 5 2 3 4। इस क्रम विन्यास के रूप में अंकों को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 5 और 2 यह पहली पंक्ति बोला जाएगा, 3 और 4 इसको दूसरी पंक्ति कहा जाएगा। इस 5 2 को पहली पंक्ति बोला जाएगा, और 3 4 को दूसरी पंक्ति कहा जाता है। और ये 5 3 जो होता है यह स्तंभ होता है, इसको स्तंभ बोलते हैं। यह पहला स्तंभ हो गया। और ये 2 4 जो है इसको दूसरा स्तंभ करते हैं। इसमें इस आव्यूह में 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। जब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो इसे 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह कहा जाएगा। दो गुणे 2 क्रम का आव्यूह कहा जाएगा। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या यह क्रम का आव्यूह होता है। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि 2 गुणे 2 क्रम का ही आव्यूह हो। 3 गुणे 1 का हो सकता है, 1 गुणे 2 का हो सकता है, 1 गुणे 3 का हो सकता है। अर्थात जितनी भी पंक्ति की संख्या रहेगी उतना गुणे जितने स्तंभ की संख्या रहेगी उतना लिखा जाता है। जैसे और मैं एग्जांपल दे रहा हूं 3 4 2 5 3 9 1 2 4 फॉर एग्जाम्पल। यह भी एक आव्यूह। इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं। जैसे पहली पंक्ति है 3 4 2, एक पहली पंक्ति है। फाइव 3 9 दूसरी पंक्ति है। 1 2 4 तीसरी पंक्ति। थ्री 5 1 ये पहला स्तंभ होगा। फोर 3 2 ये दूसरा स्तंभ होगा। और 2 9 4 ये तीसरा स्तंभ। बच्चे ध्यान दें, यहां पर 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो यहां पर 3 गुणे 3 क्रम का याद है। इसको वर्गाकार आव्यूह कहा जा सकता है क्योंकि पंक्ति की जितनी संख्या है उतना ही स्तंभ की संख्या है। इसमें भी जितनी पंक्ति की संख्या है उतना स्तंभ की संख्या। लेकिन पंक्ति की संख्या कम भी हो सकती है स्तंभ से, पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे
ये आव्यूह है। इस आव्यूह में 3 पंक्ति है। यह एक पंक्ति हो गई, यह दूसरी पंक्ति हो गई, और एक तीसरी पंक्ति। और यह स्तंभ केवल एक ही स्तंभ, एक स्तंभ, अर्थात इस आव्यूह में 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, अर्थात यह क्रम हो गया, यह क्रम हो गया आव्यूह का आव्यूह का क्रम हो गया। 3 पंक्ति है तो 3 गुणे स्तंभ की संख्या 1 स्तंभ, 3 गुणे 1 क्रम का, 3 गुणे 1 क्रम का भी हो गया। तो 3 गुणे 1 क्रम का भी हो सकता है, 1 गुणे 3 क्रम का भी हो सकता है, 2 गुणे 4 क्रम का भी हो सकता है, 4 गुणे 1 क्रम का भी हो सकता है, किसी भी क्रम का हो सकता है। इसमें पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या बताता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। किसी भी आव्यूह में जो पंक्ति की संख्या होती है और स्तंभ की संख्या होती है, उसी को कहते हैं कोटि, आर्डर, क्रम, यह होता है। तो इसमें इस नंबरों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे बोलते हैं? जैसे 2 पंक्ति 2 स्तंभ का है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 33, ये 32, ये 33। पूरा ले सकते हैं, पूरा वर्ड यूज कर सकते हैं वहाँ पे पूरा। अच्छा, तो यह चीज है, यानी यहाँ पर जो नंबर होता है, जो भी अंक यहाँ में लिखा होता है, इसको मैं बोलता हूँ या इसको कहा जाता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर जो अंक लिखा रहता है, जो भी नंबर होता है, इसे बोलते हैं पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। यहाँ पर जो नंबर होता है, इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। यहाँ जो होता है, इसको दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यहाँ पर दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यहाँ पर तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यहाँ पर तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और यह तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह प्रश्न आपको दे दिया गया, यह प्रश्न आपको दे दिया गया, इसमें बोल दिया गया कि आप तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकालिए, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकालिए, ये निकालना है। तो आप देखेंगे कि इसमें तीसरी पंक्ति क्या है, जैसे ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति, यह तीसरी पंक्ति। अब इसमें तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ निकालना है, तो तीसरी पंक्ति यह हो गई, इसमें दूसरा स्तंभ यह, तो यह नंबर, यह नंबर तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो गया। तो ये 32 का मान अगर निकालना है तो आप सीधा लिख देंगे कि ये हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसको देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ भी दे दिया, पूछ दिया कि आप 21 निकालिए, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ बताइए, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ निकालना है। तो आप दूसरी पंक्ति देखेंगे कहाँ है, दूसरी पंक्ति है 5 3 9, इसमें पहला स्तंभ है यानी 5 हो गया, यह हो गया दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। इसी तरह से निकाला जाता है। आप भी में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आव्यूह में अंकों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, आव्यूह में अंक कैसे रखते हैं, यही है। इस नंबर को पहली पंक्ति में पहला स्तंभ बोलते हैं, या पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ होता है, या पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ होता है, यह दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ होता है, यह दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ होता है,
यह दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ होता है। यह तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ होता है। यह तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ होता है और यह तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। यह 3 पंक्ति इसमें भी 3 पंक्ति है और इसमें भी 3 स्तंभ। अर्थात यह जो आव्यूह है 3 गुणे 3 क्रम का है, 3 गुणे 3 क्रम का होगा। पंक्ति और स्तंभों को के आयताकार क्रम विन्यास को व्यवस्थित करने की संक्रिया जो होती है आव्यूह। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। बिठा दो इसको। देखिए आयताकार आव्यूह क्या होता है। जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान होती है उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान होती है, बराबर नहीं होती है, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे जैसे 3 4 5 1 कुछ इसमें एक पंक्ति, यहाँ हो गई दूसरी पंक्ति, यहाँ हो गया पहला स्तंभ, यहाँ हो गया सेकंड स्तंभ, यहाँ हो गया तीसरा स्तंभ। अर्थात इसमें इस आव्यूह में 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ। 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ। अर्थात इस आव्यूह का जो क्रम है दो गुणे 3 हो गया। 2 गुणे 3 क्रम का यह आव्यूह। यह आव्यूह आयताकार आव्यूह कहा है क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अतः ऐसे आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहा जाता है। पंक्ति इसमें 2 है, स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर नहीं है, दोनों असमान है। अतः ऐसे आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहा जाता है। सेकंड होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, जिसमें
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जैसे यह हो गया 6,000। इसमें पंक्ति 2 है, और स्तंभ इसमें 4 है। दो पंक्ति है और 4 स्तंभ है। पंक्तियों की संख्या कम है, पंक्तियों की संख्या केवल 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है। यानी अर्थात यह जो आव्यूह है, इस आव्यूह का जो क्रम है, इस आव्यूह का जो क्रम है वह 2 × 4 है। 2 × 4 क्रम का आव्यूह है। इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या अधिक हो, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। जबकि इसका ठीक अपोजिट होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक इसका एक विपरीत होता है। जैसे इसमें पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या अधिक है। इसमें स्तंभों की संख्या कम होती है, पंक्तियों की संख्या अधिक होती है। जैसे यह हो गया स्तंभ, क्योंकि इसमें पंक्ति जो है 4 है। और इसमें स्तंभ जो है अब इसमें देख रहे हैं, इसमें पंक्ति 4 है और स्तंभ 2 है। तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा, इस आव्यूह का जो क्रम है वह है 4 × 2। मैंने बोला इसका ठीक विपरीत ही होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है लेकिन स्तंभों की संख्या कम। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक होती है, स्तंभों की संख्या कम होती है, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति की संख्या है और स्तंभ की संख्या कम। ऐसे आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह। एक होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग के बारे में आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान है उसे वर्ग। तो यह वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह का निर्माण तभी होगा जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान हो जाए। जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होगी तब उसे वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, 3, 6, 5 ऐसे है, एक वर्ग आव्यूह होगा।
क्योंकि इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, यह पहली पंक्ति हो गई, यह दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, एक दूसरा स्तंभ हो गया। तो इसमें जो है, जो आपके सामने या मैं आव्यूह दिखा रहा हूं, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है। अर्थात यह जो आव्यूह है, इस आव्यूह की जो कोटि है वह 2 गुणे 2 क्रम का है। 2 गुणे 2 क्रम का यह आव्यूह है, 2 पंक्ति गुणे 2 स्तंभ। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है, दोनों समान है, अतः ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह है। लेकिन आप लोग इस पर ध्यान देंगे, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि 2 गुणे 2 क्रम का ही हो, वह 3 गुणे 3 क्रम का भी हो सकता है, उसे भी वर्ग आव्यूह कहेंगे। 4 गुणे 4 क्रम का हो सकता है, उसे भी वर्ग आव्यूह कहेंगे। 5 गुणे 5 क्रम का हो सकता है। जैसे कहने का अर्थ हमारे यह है कि पंक्ति की संख्या जितनी होगी उतनी ही स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। दोनों यदि बराबर हुआ तो ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जैसे मैं एक और बता रहा हूं, 3, 4, 6, 5, 9, 1, 2, 3, 6। हर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आव्यूह है, इसमें 3 पंक्ति है। एक पंक्ति यह हो गई 3, 4, 6, दूसरी पंक्ति हो गई 5, 9, 1, तीसरी पंक्ति हो गई 2, 3, 6 और पहला स्तंभ हो गया। स्तंभ मीन्स पिलर, यह 3 by 2, ये पहला स्तंभ, 4, 9, 3 दूसरा स्तंभ, 6, 1, 6 तीसरा स्तंभ। यानी जो प्रस्तुत आव्यूह आपके सामने है, इसमें 3 पंक्ति है, पंक्ति की संख्या 3 है, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की भी संख्या 3 है। अर्थात यह जो आव्यूह है, इस आव्यूह की जो कोटि है, जो आर्डर है, आव्यूह की कोटि जो आर्डर है, यह है 3 गुणे 3 क्रम का। अर्थात यह वर्ग आव्यूह हुआ। यानी ऐसे 3, 4, 6 है, ये पंक्ति है। हाँ, और 3, 3, 5, 2 इनको स्तंभ बोलते हैं। हाँ, पिलर्स। हाँ, पिलर, वही बता रहा हूँ। यानी जो पंक्ति है वह इस तरह से क्षैतिज, मतलब ऐसे होता है, और जो स्तंभ ऐसे पिलर की तरह सीधा खड़ा। सिक्स मिनट हो गए, आधे घंटे। अच्छा। विकर्ण आव्यूह बनाए, कोई बात नहीं है, अच्छा आधे घंटे ज़्यादा है तब भी चलेगा। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष जो भी एलिमेंट होते हैं वह शून्य होते हैं, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। जैसे 5, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यह विकर्ण आव्यूह। डायगोनल
ऐसे, यह नंबर पे सेट होना चाहिए और ऊपर 0 नीचे 0, इसे बोलेंगे विकर्ण आकृति। क्योंकि विकर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे यह आयत है, यह होता है, तो इसमें भी यह हो गया विकर्ण। इस पे नंबर होना चाहिए विकर्ण पर, और शेष जो भी एलिमेंट है वहां पर एलिमेंट नहीं, केवल शून्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह बनाते हैं, ऐसे हम विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष जो भी एलिमेंट व्यवस्थित हैं वहां पे शून्य होना चाहिए, वहां पर कोई अंक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसे हम विकर्ण आव्यूह